जप तप नेम ए जलाश्रय झारी और होई ग्रीष्म सो सही सब नारी होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। कितना पावन ग्रंथ है हमारा रामचरितमानस। एक एक पंक्ति आप दर्शन करें साहब, एक एक शब्द अमृतमय है। आइए कुछ मानस के चरित्रों का सुंदर दर्शन करें, पावन प्रसंगों का दर्शन करें। गोस्वामी जी लिखते हैं अरण्य कांड में कि जब तप नेम जलाश्रय झारी और होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। साहब, स्त्री के दो रूप होते हैं, एक पोषात्मिका और दूसरा शोषात्मिका। एक और तो वो सबका पोषण करती है और दूसरी ओर वो सबका शोषण भी करती है। अगर आप दुनिया की सभी स्त्रियों में मातृत्व का भाव रखते हैं, माँ का भाव, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ऐसा यदि भाव रखते हैं तो वो आपका पोषण करेगी, वो आपका पोषण होगा। लेकिन किसी भी पर नारी पर यदि आपकी गलत दृष्टि होती है तो वहां आपका सदा सदा शोषण होता रहेगा। और शोषण तो होगा ही, लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और जीवन नष्ट हो जाएगा। क्यों कि यहाँ पर मानस में सुंदर एक संकेत मिलता है। विभीषण जी कहते हैं रावण से कि भैया, जो आपन चाहो कल्याणा और सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अपना यश चाहते हो, अपनी शुभ गति चाहते हो तो क्या करें? बोले सो पर नार ए लीलार गोसाई। पर नार जो है ये जान के लौटा दीजिए आप। कैसे? बोले तजऊ चौथ के चंद किनार। जैसे चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। कौन सा? भाद्र पक्ष का। उसी प्रकार से चतुर्थी के चंद्रमा के समान जानकी जी का आप बिल्कुल जितना जल्दी हो सके राम जी के पास पहुंचा दीजिए। देखिए भारतीय दृष्टिकोण, भारत का दृष्टिकोण तो आप देखें। जब माता सीता जी का हरण हुआ, भगवान राम सुग्रीव के पास में पहुंचे और सुग्रीव ने बतलाया कि हम लोग एक दिन से पूरे वानर बैठे थे और ऊपर से एक स्त्री विलाप करती हुई आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके जा रही थी। देखा हमने, गगन पंथ देखी मैं जाता और परबस परी बहुत बेल पाता। बहुत विलाप कर रही थी, हमने देखा। लेकिन क्या देखा कि हम देख रहे थे और उसी वक्त उस विमान में से उस स्त्री ने वस्त्र में कुछ आभूषण बांध करके नीचे छोड़ दिए। राम
राम राम राम पुकारी। वो राम 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 कहते कहते और वो वस्त्र की पोटली डाल दी नीचे। हम ही देखी दी ने वो पट डाली। तो भगवान ने कहा भैया बताओ कौन सी पोटली है वो। और सुग्रीव जी ने वो पोटली दिखाई और भगवान ने देखे आभूषण जानकी जी के। लेकिन लक्ष्मण से कहा कि लखन तू देख कि इसमें जो आभूषण है ये जानकी के है कि नहीं। और लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा भगवान एक बात कहूं, इसमें से कुछ चीजें तो मैं नहीं पहचानता। ना हम जानामि केयूरे, जो हाथ के कंगन है ये मैंने नहीं पहचानता। ना हम जानामि कुंडले, ये जो माँ के कुंडल है मैं ये भी नहीं पहचानता। नुपुरे तो भी जानामि नित्यं पादाभिवंदना। हाँ एक बात है कि मैं माँ के पैरों के जो नुपुर हैं वो पहचान सकता हूँ। क्यों कि मैं जब माँ को प्रणाम करता हूँ तो कभी कभी दृष्टि उन नुपुर पर पहुँच जाती है, पायल पर पहुँच जाती है, तो मैं उनको पहचान सकता हूँ। लेकिन मैंने आज तक कभी माँ के ऊपर दृष्टि नहीं की, न हाथ के कंगन न कान के कुंडल पहचानता। देखिए कितना पवित्र रघुवंश है, जहाँ भाभी और देवर का कितना ऊंचा संबंध है। मुखमंडल तो बहुत दूर की बात है, कभी हाथ के कंगन नहीं देखे लक्ष्मण जी ने। एक दिन भगवान राम ने लक्ष्मण की परीक्षा ली। भगवान वन में लखन को छोड़ गए। बोले लखन जानकी जी वन में अकेली है, इनकी रक्षा करना, ध्यान रखना। भगवान गए और कहते हैं भगवान ने क्या किया, जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी और लक्ष्मण जी बैठे थे वहां पर भगवान राम ने क्या किया, बोले तोते का रूप लिया। तोते का रूप भगवान ने लिया और तोता बनकर के भगवान वृक्ष पर बैठ गए। और मनुष्य जैसी वाणी में भगवान ने सुंदर बोल उठे। भगवान ने एक सुंदर श्लोक बोला। क्या बोले राघव? तोते के रूप में पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम त्रीण्यैतानि दृष्टवैव कस्य नो चलते मना। भगवान तोता के रूप में बोले, क्या बोले कि एकांत में सुंदर खिला हुआ पुष्प दिख जाए, एकांत में पका हुआ स्वादिष्ट दशहरी आम दिख जाए, कोई फल दिख जाए, या फिर एकांत में कोई युवा स्त्री मिल जाए, तो ऐसा कौन होगा कि जिसका मन चालायमान नहीं होगा। भगवान ने ये कहा, चुप हो गए। फिर दोबारा भगवान ने उसको पुनः रिपीट किया। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम त्रीण्यैतानि दृष्टवैव कस्य नो चलते मनः। भगवान ने बार बार जब इस पंक्तियों को दोहराया तो लखन जी से रहा नहीं गया। और साहब लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया है, लखन तो लगन है, शेष अवतार है। लखन जी ने चारों ओर देखा, ये कहां से ये इतने आवाज आ रही है, कौन बार बार दोहरा रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लखन जी बोल उठे। क्या बोले कि जितेंद्रिय पिता यस्य माता यस्य पतिव्रता
उभाम्यामेव सम्भूत त्यस्य नो चलते मनः। बहुत सुंदर वाणी बोले कि जितेंद्रिय पिता यस्य, जिसके पिता धर्मात्मा हो, जितेंद्रिय हो, जिसकी माता पतिव्रता हो, माता यस्य पतिव्रता, ऐसे माता पिता से उत्पन्न होने वाले बालक के मन में इन तीनों चीजों को देखकर भी कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। और कहते हैं भगवान राम जी सामने खड़े हो गए और देवता लोगों ने पुष्प वृष्टि कर दी। ये रघुवंश है। ऐसे रघुवंश, ऐसे मानस की एक एक प्रसंग से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। इसलिए रामायण प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसना चाहिए। प्रत्येक घर घर में मानस का पाठ हो और मानस का दर्शन करने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जय श्री राम।